पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ओ चंद्र सागर मुनिराज का चिंतन सबके लिए उपहार है। चंद्र सागर मुनिराज का चिंतन सबके लिए उपहार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। इक्का कहे तू आया अकेला और अकेला जाएगा, और अकेला जाएगा। दुखी देख तुझे राग द्वेष शत्रु है समझ ये आएगा। शत्रु है समझ ये आएगा। तिक्की देख तू 3 मूढ़ताओं का आशय जानेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित है 3 रत्न ये मानेगा। 4 कषायों से बचना चौवे का ये आधार है। 4 कषायों से बचना चौवे का ये आधार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। चंद्र सागर मुनिराज का चिंतन सबके लिए उपहार है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। मेरे को कैसे भी छोड़ना है महाराज साहब के सामने। चल बेटा इधर आ। 5 पाप अति दुखदायक यही पंजा तुमसे कहता है। हाँ बोल। सबने नियम लिया है, तू पीछे क्यों? तुम भी थोड़ा नियम ले ले जिससे कि तेरा भी कल्याण होगा। महाराज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप जो भी नियम देंगे मैं वो ले लूंगा। तो बोल, क्या रात को भोजन करता है? नहीं महाराज। अच्छा, शराब पीता है क्या? नहीं महाराज। जुआ खेलता है क्या? हाँ महाराज। तो आज ऐसे कर कि जुआ खेलने का आज से त्याग कर दे। किंतु महाराज अगर मैं जुआ खेलना छोड़ दूंगा तो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? और मेरा परिवार कैसे जीवन उपार्जन कर पाएगा? लेकिन त्याग कर देगा तो तेरे धर्म के प्रभाव से और भी आर्य प्रकार से उन्नति तेरी हो जाएगी। जैसा आप कहें महाराज। और आज से जो है और प्रतिदिन तू स्वाध्याय का नियम ले और प्रतिदिन स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने से तेरा सब प्रकार से भला और उद्धार हो जाएगा। छक्का देख 6वां आवश्यक की महिमा समझ में आएगी।
तुझे रुलाएगी। अष्टमूल गुण धारण कर मत्थे की यही पुकार है। अष्टकर्म का नाश तू कर, इसमें ही निहित उद्धार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ओह, अरे बाबा, बाबा मंदिर का दरवाजा खोल दो। आप समय पे आया करो। जी बाबा। आज तो खोल देता हूँ। जी पापा। अब क्या है? वो अलमारी में तो ताला लगा हुआ है। बाबा वो बगैर पुस्तक के स्वाध्याय कैसे करूंगा? मुझे चाबी मिल सकती है? चाबी तो पुजारी जी के पास ही है, वो आएंगे तभी मिलेगी। पुजारी जी, आपने मुझे मारा क्यों? अरे मैं तो स्वाध्याय कर रहा था। ये क्या है? मुझे अंदर समझता है। स्वाध्याय किताबों से होता है, शास्त्रों से होता है। पुजारी जी, आपने मुझे मारा। आप मार सकते हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, किंतु मेरा विश्वास करिए, मैं इन पत्तों से स्वाध्याय कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, चल बता कैसा है तेरा ये अजीब स्वाध्याय? पुजारी जी, ये रहा इक्का। ये इक्का हमें बताता है कि हे जीव, तू इस संसार में अकेला है और सारे सुख और दुख तुझे स्वयं को ही उठाने, और इस संसार में केवल एक ही चीज है जिसकी वजह से तू भटक रहा है, और वो है मोह। मोहि महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत बाधी। अर्थात इस संसार में चतुर्गति रूप जो संसार है, इस संसार में प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके
और अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। संसारी प्राणी भी मोह रूप मदिरा को पी करके और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके और इस अनादि संसार में, चतुर्गर्भ संसार में भ्रमण कर रहा है। वाह, ताश के इक्के की इतनी अच्छी व्याख्या। पंडित जी, ये दुक्की हमें बताती है कि संसार में अगर मुक्ति चाहते हो तो दो चीजों का त्याग कर देना चाहिए। वो दो चीजें हैं राग अर्थात क्रोध और द्वेष अर्थात ईर्ष्या। इसकी दो संतान हुई, एक राग से वो पैदा हुए माया और लोभ, और द्वेष से पैदा हुए हैं क्रोध और मान। पुजारी जी, ये तिक्की हमें बताती है, हे जीव, यदि तूने 3 मूर्खताओं का त्याग किया होता और 3 रत्नों को धारण किया होता तो इस सांसारिक जीवन से तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाता। कौन सी 3 मूर्खताओं को छोड़ना होगा और कौन से 3 रत्न धारण करने होंगे? ये 3 मूर्ताएं हैं देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। और 3 दर्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मैं आपका कथन ठीक से समझा नहीं। पुजारी जी, देव मूर्ता का मतलब है अर्थात कुदेवों को पूजना। गुरु मूर्ता का अर्थ है कुमार्गी गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करना। और लोक मूर्ता का अर्थ है कुशास्त्रों का अध्ययन करना। और बाबा जी ने इस विषय में समझाया था 3 मूर्ताएं होती हैं। पहली देव मूर्ता है जो कि कुगुरु हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, जिन साथ अहिंसा आदि में धर्म मानते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, वो देव मूर्ता कहलाती है। गुरु मूर्ता जो नशे पत्ते करने वाले साधु संत होते हैं उनको गुरु मूर्ता कहते हैं। और लोक मूर्ता जो रोग रूढ़ी में किसी को भी भगवान आदि मान करके और उन्हें ही पूजने लग जाते हैं। ऐसी 3 मूर्ताएं होती हैं। और 3 रत्नों के बारे में महाराज जी ने क्या कहा था? और वे 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कृपया इनकी व्याख्या करेंगे आप? यह संसार बीच सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। 3 रत्न होते हैं। पहला सम्यक दर्शन अर्थात देव सागुरु के श्रद्धान को और 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान अर्थात 7 तत्वों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और तीसरा है रत्न सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र कहते हैं अपना कसाय और पापों का त्याग करने को। इस प्रकार से ये 3 रत्न अपनी आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। इनको धारण करने वाला जीव नियम से अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। 4 कषायों के त्याग करने से एवं 4 प्रकार के दान से वो जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। पहला कषाय क्रोध बहुत ही भयंकर है। एक क्षण के आवेश में हत्याएं तक हो जाती है, गृहस्थियां उजड़ जाती हैं, यहां तक कि रक्त के संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। बियाबान जंगल के अंदर यदि एक चिंगारी भी अग्नि की गिर जाती है तो एक चिंगारी जो है सारे बियाबान जंगल को जला के भस्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार से साधु ने यदि महाव्रतों को भी धारण कर लिया और सारे जीवन भर उसने तपस्या की 100 वर्ष या 1000 वर्ष, और इतना करने के बाद भी यदि एक क्षण के लिए क्रोध आ गया तो 100 वर्ष की तपस्या या 1000 वर्ष की तपस्या जो है निष्फल हो जाती है, आज उसको कोई कार्यकारी नहीं होती है। या 1000 वर्ष की तपस्या जो है निष्फल हो जाती है, आज उसको कोई कार्यकारी नहीं होती है। 4 कषायों से बचना चौए का ये आधार है। 4 कषायों से बचना चौए का ये आधार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में छिपा धर्म का सार है। चंद्र सागर
क्या तुझे दिखता नहीं है? का चिंतन सबके लिए उपहार है। मैं साधना में लगा हूँ और तू मुझ पे धूल उड़ा रही है। क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि तू ये जान सके कि तू किस पे धूल उड़ा रही है? महाराज, मुझसे यह अज्ञानता में हो गया। मुझे लगता है आपके अंदर मेरे चांडाल पति का प्रवेश हो गया है और उसने ही मुझसे अभी बात की है। कृपया आप इसे तुरंत अपने शरीर से बाहर निकालें। अरे पंडित जी, इस स्त्री पे क्यों नाराज हो रहे हो आप? अरे देखो तो सही इस स्त्री की हिम्मत। ये स्त्री एक तो गलती करती है, मुझसे कहती है मेरे अंदर इसका चांडाल पति बसा। कुछ भी आशा बकरी है। क्या ऐसा भी कभी होता है? क्यों भाई, ये क्या कह रहे हो महाराज से? मैंने कुछ व्यर्थ नहीं कहा। महाराज ने जो पहले मुझ पर क्रोध बताया, वह क्रोध ही तो मेरा शुद्र पति है। आप तो साधना में लीन थे, पर फिर भी आपको मेरे द्वारा की गई अनजानी भूल पर क्रोध आया, और यह कार्य तो मेरा चांडाल पति ही कर सकता है। अतः यह तो आपकी साधना को नष्ट करने वाला साधन ही हुआ। हाँ महाराज जी, ये भाई भी तो ठीक कह रही है। ठीक है, अच्छी बात। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में। क्षमा करना बहन, मैं व्यर्थी अपने अहंकार में तुम पर क्रोध कर दे। पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। और दूसरा कषाय? दूसरा कषाय है मान, अर्थात घमंड। घमंड के आते ही मनुष्य दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। मान करने से त्रियंच गति का बंध होता है, अर्थात बुरी गत बनती है। इसका एक सुंदर उदाहरण है। एक बार भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने बिना कुछ समझे बूझे दिगंबर दीक्षा ले ली। भगवान 6 महीने तक ध्यान में लीन रहे। तब तक वे सभी साधु भूख प्यास की वेदना से भ्रष्ट हो गए। उनमें मारीच कुमार महामुनि भी थे। मान कषाय से उन्होंने अनेक पाखंड के मत चलाए। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, तब सभी भ्रष्ट साधु फिर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए। किंतु मारीच ने पुनः दीक्षा नहीं ली और कहा, मैं अपने मत का विचार करके इंद्रों द्वारा पूजा को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार उसने भगवान के वचनों का अनादर किया तथा मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। इस मान कषाय और मिथ्यात्व के फलस्वरूप असंख्य वर्षों तक नरक, तस, स्थावर आदि योनियों में भटकता रहा और दुख उठाया। कालांतर में सिंह के पर्याय में रिद्धिधारी मुनि के उपदेश से 5 अणुव्रत ग्रहण कर समयकत्व भाव को प्राप्त हुआ और अंत में मरकर स्वर्ग गया। और यही जीव सिंह से आगे 10वें भाव में तीर्थंकर भगवान महावीर बना। मान बढ़ाई कारने जो नर बिलखे मूर, मरकर हाथी होए को धरती लटके सूंद। अर्थात जो भी मनुष्य मान करता है वो मरकर तिर्यच गति को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनकर मान कषाय का त्याग कर देना चाहिए। माया कषाय तीसरा है, मायाचार अर्थात छल कपट। इससे भी मनुष्य को दुर्गति प्राप्त होती है। और इस विषय में महाराज जी ने एक कहानी भी सुनाई थी। छल कपट को ही मायाचार कहते हैं। मायाचारी से भी दुर्गति का बंध होता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कहते हैं
किसी पर्वत गुफा में गुणनिधि नाम के मुनिराज 4 महीने का उपवास करके विराजमान थे। उन रिद्धिधारी मुनि की देवगण भी स्तुति करते थे। चातुर्मास समाप्त होने पर मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। इधर मधुमती नाम के दूसरे मुनिराज उसी क्षण विहार करते हुए गांव में आ गए। श्रावकों ने उन्हें गुणनिधि मुनिराज समझकर उनकी भक्ति की। मुनि ने मायाचारी की और अपना नाम इसलिए नहीं बताया कि मेरी भक्ति कम हो जाएगी। अंत में वे मुनिराज मरकर देव हो गए, किंतु इस मायाचार के फलस्वरूप पाप से च्युत होकर त्रिलोक मंडल हाथी हो गए, जिसे कि रावण ने अपने वश में किया था। मायाचारी से तिर्यच गति होती है, इसलिए मायाचार का त्याग करके सरल प्रवृत्ति रखनी चाहिए। मायाचारी के कारण ही रावण को सीधे नरक में जाना पड़ा था। और चौथा लोभ कषाय, अर्थात कंजूसी करना। 4 प्रकार के कषाय के बारे में तो समझ गया, अब 4 प्रकार के दानों के बारे में भी समझाइए। इस बारे में महाराज जी ने समझाया था। वह दान 4 प्रकार का है। पहला है आहार दान, दूसरा है ज्ञान दान, तीसरा अभय दान और चौथा औषध दान। चारों दानों में सबसे प्रधान है आहार दान, जो श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए, वह श्रावक का कर्तव्य है। तो आहार दान में चारों दान ही शामिल हो जाते हैं। आहार दान देने से शरीर की स्थिरता होती है, इसलिए उसमें अभय दान शामिल हो जाता है। और उसके बाद उस शरीर के स्थिर रहने से ज्ञान की प्राप्ति ध्यान अध्ययन करता है, इसलिए उसमें ज्ञान दान शामिल हो जाता है। और उससे वह जो है जीवों पर दया और करुणा करता है, तो इसलिए उसमें जो है अभय दान शामिल हो जाता है। माते, माते। कौन है बाबा? माते, भरी ठंड में इस साधु को कुछ खाने को मिलेगा? कुछ देर रुकिए बाबा, अभी आई। आप बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए गरम गरम खीर बना के ला रही हूँ। बुढ़िया खीर खिलाएगी? ईश्वर कल्याण करेगा तुम्हारा। बढ़िया ही। ये लीजिए बाबा। ये गरम गरम खीर। तुम्हारा कल्याण हो माते, सदा सुखी रहो। ईश्वर सदा तुम्हारा कल्याण करे। पता नहीं क्या चल रहा है, देखो तो जरा।
तुम्हारा कल्याण हो माते। इस खीर से आत्मा तृप्त हुई माते, अब चलता हूं। कल्याण हो माते, कल्याण हो। अच्छा, लगता है खीर पिला दी बुढ़िया ने। हे भगवान, ये मुआ कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, आखिर हो क्या रहा बाबा, है? बाबा, बाबा, कहाँ चले गए? हे प्रभु, इतनी गिल्लियां। लगता है मुआ कुछ चमत्कारी साधु था। आप देखते हो उसको? अरे, लगता है ये तो वही साधु बाबा है। अब देखती हूँ कि कहाँ जाता है। आप वही साधु हो ना जो बुढ़ी अम्मा के आए थे? किंतु आप कौन है मातेश्री? आज आपको मेरे घर चलना होगा। मगर क्यों? चलिए, आपको आज मेरे घर चलना होगा, भोजन करना होगा चलकर। अभी तो भूख नहीं है मुझे। चलिए, आपको चलना ही होगा मेरे साथ। आप चलिए। ईश्वर कल्याण करेगा तुम्हारा। हाँ, ये क्या हुआ? हे भगवान, उस बुढ़िया को हीरे जवाहरात और मुझे ये कंकड़ पत्थर। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये चला गया, ये चला गया, ये कंकड़ पत्थर लाके रख दिया। हे भगवान, लूट गई, मैं तो लूट गई। मुझे ये कंकड़ पत्थर रख के छोड़ के चला गया। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ? भगवान, ये देखिए चला गया, मैं क्या करूँ? पुजारी जी, ये पंजा, इसका अर्थ है जीव, तूने 5 पापों का त्याग नहीं किया और 5 अस्तिकायों को नहीं समझा। यदि तू ऐसा कर लेता तो तेरा इतने में ही कल्याण हो जाता, अर्थात इस संसार सागर से पार हो जाता। ये क्या होते हैं और कैसे संसार सागर के पार करा सकते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के महापाप हैं और समझने वाले 5 अस्तिकाएं हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। और इस बारे में महाराज जी ने मुझे बताया था। एक बार की बात है, राजा यशोधर अपने राज्य में शांति के लिए अपनी माता के पास आए। प्रणाम राजमाता। चिरंजीवी हो पुत्र, कहो। माता, हमारे पूरे राज्य में अशांति फैली हुई। क्या हमारे पास
इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए तो पुत्र माता चंडिका को बलि देनी पड़ेगी। लेकिन माता, हमारे धर्म में तो जीव हत्या पाप है। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैं तुम्हें आटे का एक मुर्गा बना के दूंगी और पुत्र उस आटे की पुतली को तुम माँ चंडिका के सामने बलि दे देना। तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा माता। और उन्होंने आटे का मुर्गे का संकल्प लेकर चंडिका माता के सामने बलि चढ़ा दी। इस संकल्पी हिंसा के पाप से वे पुत्र और माता दोनों ही मरकर मयूर, कुत्ते, मगर और कई जीव जंतु हुए। इन्होंने इन 6 भवों में असंख्य दुखों को भोगा। एक बार किसी जगह पर गुरुजी अपने 3 शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी समय रास्ते में निर्गंत गुरु और शिष्य दोनों ही गुजरे। तब शिष्य ने उन्हें देखकर अपने गुरु से पूछा, कहो वत्स। गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है। इन चारों में कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा? वत्स, इनमें से 2 स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। चलो प्रियव्रत। यह सुनकर गुरु ने तो वहीं मुनि से दीक्षा ले ली और अपने 3 शिष्यों को अपने घर चले जाने के लिए कहा। एक दिन पर्वत और नारद दोनों ही अजेरकष्टम सूत्र का विश्लेषण करते हुए आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। उनका यह विवाद उनकी माता सुन रही थी। बकरे की बलि देना नहीं, इसका मतलब है धान द्वारा होम करना नहीं। उन्होंने राजा वसु से एक सौगंध ले रखी थी। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। कहिए क्या आज्ञा है? महाराज वसु, आपने मुझसे एक वचन हारा है। आपको याद है ना, कल आपकी सभा में मेरे पुत्र और नारद दोनों आएंगे। तब आपको मेरे पुत्र का ही साथ देना होगा। पर्वत तो यूं भी मेरे मित्र हैं, आप ना भी कहते तब भी मैं पर्वत का ही साथ देता। और वैसे भी माते, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। पर्वत की मां के कहने पर पर्वत की बात का ही समर्थन किया। राजा वसु के इस झूठ से उनका सिंहासन पृथ्वी में घस गया। इसलिए झूठ कर नहीं बोलना चाहिए। चोरी क्या होती है और चोरी करने वाले को क्या कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। हाँ, वो तो है ही। किंतु एक चोर की दुर्गति कल्पना से भी परे होती है। महाराज जी ने चोरी के बारे में कहा था, यह मैंने इसलिए अपनी जनोई में बांधी है कि अगर कहीं भी कभी भी मेरी जिह्वा झूठ बोले या झूठ का आश्रय भी ले तो मैं उसे इस कैंची से काट दूं। तो ये मेरी प्रतिज्ञा है। नमस्कार शिवमूर्ति जी। आइए। नमस्कार नमस्कार धनपाल जी, आइए आइए। आइए धनपाल जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपसे मदद के लिए ही आया हूँ शिवमूर्ति। मैं अपने व्यापार के लिए विदेश प्रवास पर जा रहा हूँ। घर पर ध्यान रखने वाला कोई है नहीं। कुछ कीमती रत्न और जेवर हैं जिन्हें मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। जोखिम का काम है, किसी और पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। और नगर में तो शिवमूर्ति जी आप देख ही रहे हैं, चोरों का राज है। अब ऐसे में आपके अलावा नगर में और कोई है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं? मुझे भरोसा नहीं है। ये कुछ रत्न और जेवर लाया हूं।
इन्हें आप संभाल कर रख लें। प्रवास से लौटकर मैं इन्हें वापस ले लूंगा। अब यही संपत्ति मेरे पास बची है। आप मेरी मदद करेंगे ना? धनपाल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपने तो शब्दों में ही इतना कह दिया, मुझे इतना सम्मान दे दिया कि मैं क्या कहूँ। आपकी बड़ी कृपा। आप निश्चिंत होकर प्रवास पर जाएं। आपकी अमानत मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगी। आपकी मदद का मुझ पर भार रहेगा शिवमूर्ति जी। अच्छा, चलता हूँ, नमस्कार। अच्छा शिवमूर्ति जी। अपने अंतर मन की पीड़ा हाय रे किस को सुनाऊं। पग पग पर छल ही छल आखिर जाऊं किधर में जाऊं। अपने अंतर मन की पीड़ा हाय रे किस को सुनाऊं। पग पग पर छल ही छल आखिर जाऊं किधर में जाऊं। अपने अंतर मन की पीड़ा हाय रे किस को सुनाऊं। एक व्यक्ति आएगा और मुझसे कहेगा मैंने जो आपको जेवर दिए हैं वो मुझे वापस दे दो। असल में उसका कोई दोष नहीं है, पर निर्धनता तो जो करा है वो कम है। लो, वो आ गए। नमस्कार शिवमूर्ति जी। आइए जजमान, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। नमस्कार शिवमूर्ति जी। नमस्कार भैया। मैं वापस आ गया हूँ। भाग्य की विडंबना क्या कहूँ। मैं कमाने गया था, लेकिन मेरी नौका डूब जाने से मैं सारा धन गंवा बैठा। शायद ईश्वर परीक्षा ले रहा है। राम राम राम। अब तो जो आपके पास रह गया है, मेरे पास, उसी से व्यापार करके परिवार चलाऊंगा। लाइए, मेरी पोटली दे दीजिए। कौन सी पोटली? आप भूल रहे हैं शिवमूर्ति जी, वो मेरी रत्नों वाली पोटली। राम 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 राम। रत्नों वाली पोटली? हाँ हाँ शिवमूर्ति जी। कौन से रत्नों वाली पोटली? क्या बात कर रहे हो भैया? शिवमूर्ति जी, आप भूल रहे हैं वो रत्नों वाली पोटली। भ्रमण पर जाते समय मैं आपको देकर गया था। देखो, मैं नहीं कहता था ऐसा होने वाला है। अरे यही वो पागल है। शिवमूर्ति जी, शिवमूर्ति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। जो मैंने लिया ही नहीं है
वो मैं कैसे लौटा दूं उसको? अरे कौन से रत्नों वाली पोटली की बात करो भैया, बताओ तो सही हैं? शिवमूर्ति अरे जी, क्या बक रहे हो अनाप शनाप? अरे कभी जीवन में रत्नों को देखा भी है तुमने? हैं? कैसे होते हैं वो मालूम है तुम्हें? भाइयों, अब आप ही मुझे इस परेशानी से बचाओ। शिवमूर्ति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नीयत में खोट आ गया है क्या? मेरी अमानत शिवमूर्ति जी मुझे लौटा दीजिए। शिवमूर्ति जी के लिए क्या बोल रहे हो भाई? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा? शिवमूर्ति जी पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विष घोला विश्वास में जगने, बन के लुटेरे लूटा है सबने, बन के लुटेरे लूटा है सबने। बेगानों की बात कहूँ क्या, मुझको दुख देते हैं अपने। भाइयों, ऐसे सत्यवादियों से सबकी आँखों में है धोखा, किससे न्याय कराऊं? पग पग पर छल ही छल, आखिर जाऊं किधर मैं जाऊं? हाय अपने अंतर मन की पीड़ा, हाय रे किसको सुनाऊं? देख रहा तू ऊपर वाले, तू ही है चुप तो कौन संभाले, तू ही है चुप तो कौन संभाले। पत्थर के इंसानों को दिखाऊं दिल के छाले, कैसे अंधेरे इस मन में आशा का दीप इतनी रात को किसने हमें न्याय के लिए पुकारा है? कौन है? किसके साथ छल हुआ है? खड़ी खम्मा महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है महाराज, आपके राज्य में हुआ है। मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं संकोच कहो, चाहे फिर वो हमारे राज्य परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। मेरे साथ अन्याय करने वाला पंडित शिवमूर्ति है, जिसे सब सत्य का रूप कहते हैं। उसी सत्य घोष ने महाराज मेरे धन का हरण किया है। महाराज,
मेरे द्वारा संचित पूंजी जिसे मैंने उन्हें धरोहर के रूप में रखने को दी थी, वह अब मुझे नहीं लौटा रहा है महाराज। अरे आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? उन पर इस तरह का आरोप? क्या आपके पास कोई साक्ष्य है जिससे आप उन्हें अपराधी सिद्ध कर सकें? नहीं महाराज, नहीं। मेरा कथन सत्य है महाराज, सत्य है। जब मैं उनके पास रत्नों को ले गया था तब उनके अलावा वहां और कोई नहीं था महाराज। भला मैं कहां से साक्ष्य लाऊंगा महाराज? क्या सिर्फ साक्ष्य के अभाव में मेरे साथ अन्याय होगा? क्या सिर्फ सत्य पर उन्हीं का अधिकार है महाराज? पंडित शिव मूर्ति की कीर्ति तो चारों ओर फैली हुई है और उन पर शक करना ईश्वर पर संदेह करने के बराबर है। अवश्य ही आपसे कुछ भूल हुई है, अन्यथा आप ऐसा आरोप लगाने के पहले सोचते। नहीं महाराज, मेरे कथन में अंश मात्र भी असत्य नहीं है। पंडित शिव मूर्ति के बारे में कौन नहीं जानता? तुम व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। फिर महाराज, आपकी न्याय प्रियता का क्या होगा? क्या सिर्फ मुझे इसलिए न्याय नहीं मिलेगा कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है? सेठ धनपाल, अब आप हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। आप सीमा को लांघ रहे हैं। कोई है? अरे इस प्रलापी को बाहर निकालो। सैनिक, धक्के देकर बाहर निकाल दो। नहीं महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। वो शिव मूर्ति चोर है महाराज। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। बन गया मैं तकदीर का मारा, दर दर भटकूं मारा मारा, ओ दर दर भटकूं मारा मारा। नियति के हाथों का खिलौना बन कर रह गया मैं बेचारा। दिल पे लगे हैं जख्म जो कैसे उनका दर्द छिपाऊं। ओ पग पग पर छल ही छल, आखिर जाऊं किधर मैं जाऊं। हाय अपने अंतर मन के पीड़ा, हाय रे किसको सुनाऊं। पग पग पर छल छल, आखिर जाऊं किधर मैं जाऊं। हाय अपने अंतर मन के पीड़ा, हाय रे किसको सुनाऊं। न्याय कीजिए। महारानी, आप यहाँ किस गहन सोच में हैं? या उस प्रलापी उद्यमी ने आपकी निद्रा में विघ्न डाला है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका प्रलाप देख ऐसा नहीं लगता महाराज कि वह कोई नाटक कर रहा है। उसकी विकलता और उसकी आपसे हुई निडर चर्चा भी मैंने उस रोज सुनी थी। मेरा मन भी यही कह रहा है महाराज कि कहीं अनजाने में हम कहीं अन्याय का साथ तो नहीं दे रहे। यह तो जग विदित है महाराज कि धन, स्त्री, जमीन, ऐश्वर्य में पाप का मूल है। हो सकता है कि पंडित को भी लोभ आ गया हो और उसने वास्तव में सेठ के साथ घात किया हो। महारानी,
अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ अनर्थ हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी हम आप पर ही डालते हैं। आपका जो भी निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा। जो आज्ञा महाराज। महारानी, अब आप भी विश्राम करें। सेवक, यह मुद्रिका लेकर पंडित के घर जाओ और पंडिताइन से कहना। नमस्ते सेठानी जी। सेठ जी ने वो जो है ना अपने सेठ धनपाल जी, उनकी रत्नों वाली पोटली मंगवाई। रानी साहिबा, उन्होंने तो वो पोटली दी नहीं। ठीक है, मैं कोई और उपाय लगाती हूँ। सेवक, यह जनेऊ और केची लेकर पंडित के घर जाओ और पंडिताइन से कहना। सेठ जी ने जनेऊ और केची दी है और कहा है कि जी रानी जी, जो रत्नों वाली पोटली दिया है उन्होंने दे दी है। ये आपने आज सत्य और न्याय को जीवंत कर उत्तम कार्य किया है। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम आपसे और सेठ धनपाल से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम पंडित के पाखंड के अभिभूत हो सत्य को नहीं परख सके। आप धन्य हैं महारानी। पंडित के भाग्य का फैसला भी अब आपको ही करना है। जो आज्ञा महाराज। सेठ धनपाल, अब आप ही कहें कि इस पाखंडी पंडित को क्या दंड दें? मुझे तो मेरी अमानत वापस मिल गई महारानी। इन्होंने लोभ के वशीभूत हो मेरा अहित चाहा, पर आपकी न्यायप्रियता से मेरे साथ अन्याय नहीं हो पाया। मेरा इनसे कोई बैरभाव नहीं। अब आप ही सोचकर उचित निर्णय लें महारानी। आपने एक अन्यायपूर्ण कृत्य किया है। हमें हमारे राज्य में ऐसे झूठे व्यक्तियों के लिए कोई दया भाव नहीं आ सकता। आपकी संपूर्ण संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जाता है और आपको देश निकाला दिया जाता है। पांचवा पाप है परिग्रह या संचय, अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा करना। सभी दुखों का मूल परिग्रह ही है। अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना ये पाप कहलाता है। ये कथा है एक साधक और उसके लंगोटी प्रेम की। किसी समय एक निर्जन स्थान पर एक साधक अपनी तपस्या में लीन था। उसके भक्तगण उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। साधक का मन
नित्य ही विचलित रहा करता था। उसकी कुटिया में चूहों की बहुतायत थी, जो रोज उसकी लंगोटी को काट देते थे। वाह प्रभु, आज फिर चूहों ने कुतर दिया। तेरी माया भी अलग है। वाह प्रभु। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। महाराज, आज बड़े चिंतित दिख रहे हैं आप। क्या बताऊं भक्त, मेरी परेशानी का कारण ये चूहे हैं। ये रोज आकर वे लंगोट को कुतर कर चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ, स्नान करने के पश्चात क्या पहनूं, क्या धारण करूं और क्या साधना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इन चूहों का मैं क्या करूं? तो महाराज, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं आपको एक बिल्ली ला देता हूं। हाँ, यही उचित रहेगा। चूहे भी भाग जाएंगे और मेरी लंगोट भी बच जाएगी। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण। महाराज, ये लीजिए बिल्ली। अरे वाह। हाँ भक्त, अब मेरी लंगोट बच जाएगी। हाँ महाराज, और चूहे भी भाग जाएंगे। प्रणाम महाराज। क्या बात है महाराज, आप अभी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या आपकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई? क्या बताऊं भक्त, परेशानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि सारा दिन बिल्ली के दूध की व्यवस्था में, उसके खाने की व्यवस्था में ही व्यतीत हो जाता है। अब मैं साधना कब करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे महाराज, इसमें भला चिंता करने वाली कौन सी बात है? हम आपको अपनी गाय ला देते हैं। ये तुमने एकदम उचित कहा भक्त। गाय आ जाने से दूध की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मेरी बिल्ली भी भूखी नहीं रहेगी। ये ठीक रहेगा। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। वो देखिए, आपकी समस्या का समाधान मैं गाय ले आया महाराज। वाह, अति उत्तम। ये तुमने ठीक किया। अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ महाराज। मुझे बिल्ली के दूध की बहुत चिंता थी। हाँ महाराज। अब ये गाय आ जाने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। दूर हो जाएंगी महाराज। अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ। जीते रहो भक्त। प्रणाम महाराज। महाराज, आप तो अब भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब क्या परेशानी है महाराज? क्या बताऊं भक्त, गाय के आने से समस्या दूर नहीं हुई। अब मेरा सारा समय गाय के निर्वाह में ही चला जाता है। साधना करने का समय ही नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि मैं साधना करूं तो कब करूं। हाँ महाराज, ये तो बड़ी समस्या है।
एक काम करते हैं, गाय की देखभाल के लिए एक बाई को रख लेते हैं। हाँ भक्त, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। प्रणाम महाराज। महाराज, ये है राधाबाई। हाँ हाँ, सदा सुखी रहो। महाराज, अब अपनी गाय की समस्या हल हो जाएगी महाराज। सो तो है, इन्हें सब समझा दिया है ना? हाँ महाराज। चार मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, 7 लाख पुलकित हुए, देखो जन जग मोर। महाराज, महाराज, महाराज। जीते रहो। महाराज, लगता है अब सन्यास का समय तो आपका पूर्ण हुआ। अब तो आप गृहस्थ जीवन में ही प्रवेश कर लें। हाँ भक्त, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं। और इस तरह यह साधक अपना दंड कमंडल छोड़ एक गृहस्थ बन गया। अरे छोड़ो मेरे को तो। मैं कब से बोल रही हूँ आपको कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाते? क्या खिलाऊं मैं बच्चों को? अरे मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो तो लाने क्यों नहीं देते? क्या बोल रही हूँ मैं? अब जाऊंगा तभी तो लेकर आऊंगा ना। तो जाओ ना, कब जाओगे? हे ईश्वर, एक लंगोट के चक्कर में तूने ये क्या करवा दिया? गृहस्थ आश्रम में फंसाकर मेरा तो बंटा ढार ही करवा दिया। अब ठीक है, अब ना रहेगी ये लंगोट और ना होगा गृहस्थ जीवन। छोड़ रहा हूं मैं सब कुछ पहनना, मैं सब कुछ पहनना छोड़ रहा हूं। और इस तरह साधक ने अपने सभी मोहपाशों को काट दिया, वस्त्र का त्याग कर दिया और दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। 5 पाप तो मैं समझ गया, अब 5 अस्तिकाय के बारे में भी समझाइए। 5 अस्तिकाएं हैं जीवस्तिका, पुद्गलस्तिका, धर्मस्तिका, अधर्मस्तिका और आकाश अस्तिका। इस विषय में भी मुझे महाराज जी ने कहा था। जीव का लक्षण उपयोगी है, इसके 2 उपयोग हैं, ज्ञान उपयोग, दूसरा दर्शन उपयोग। इसमें हमेशा पूर्ण एवं गलन पाया जावे, वह पुद्गल अस्तिकाय है। इसके 2 भेद हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद।
पुद्गल के सबसे छोटे अविभागी जिसका दूसरा भाग न हो सके उसे से को अणु या परमाणु कहते हैं। धर्मस्तिका जो जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी हो वह धर्मस्तिका है। जैसे मछली को चलने में पानी सहकारी है। अधर्मस्तिका जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी हो वह अधर्मस्तिका है। जैसे चलते हुए पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया सहकारी है। और अंतिम अस्तिका है आकाश अस्तिका जो समस्त द्रव्यों को अवकाश देता है वह आकाश अस्तिका है। इसके दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। पुजारी जी, ये छक्की हमें बताती है कि हमने 6 आवश्यक का पालन नहीं किया, 6 द्रव्यों को नहीं समझा और 6 अनायतनों का त्याग नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो हम इस संसार के सागर से पार हो जाते, जैसा कि महाराज जी ने कहा था। 6 आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा। पूजा कहते हैं अपने परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करना, और गुणानुवाद करते हुए उस सामग्री चावल आदि 8 द्रव्यों को चढ़ाया जाता है, वह द्रव्य पूजा कहलाती है। तो देव पूजा करते समय अपने को जो भगवान का अभिषेक करने वाले थाल में हम आपको जो श्री के अलावा और कोई अंक नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जिस पांडु शिला भगवान का अभिषेक हुआ था उस पांडु शिला में श्री के आगे ज्योति निकलती है। इसके पश्चात जिस ठोने में हम स्थापना करते हैं उस ठोने में अष्टदल कमल बनाना चाहिए, क्योंकि अनंत भगवान समुद्र में जब विराजमान होते हैं उनका सिंहासन अष्टदल कमल रूप का आकार रूप होता है। जिस सामग्री में थाली में अपन सामग्री चढ़ाते हैं उस थाली में सबसे पहले ऊपर ओम लिखना चाहिए, जिस पर पंच परमेष्टि की पूजा करना चाहिए, या किसी एक परमेष्टि पूजा करते हैं उसकी पूजा यही पर चढ़ना चाहिए, और 8वां द्रव्य इसी पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उसके नीचे अपन श्री लिखते हैं। श्री जो होता है वो श्रेय को देने वाला होता है, और तीर्थंकर को जो श्रेय प्राप्त हुआ है वही श्रेय हमें प्राप्त हो पूजा करने का। इसलिए तीर्थंकरों की पूजा को जो के 8वां द्रव्य हमको श्री के ऊपर चढ़ाना चाहिए, और उसके नीचे अपने को स्वस्ति जो होता है वह चतुर्गति से निकालने वाला होता है, और स्वस्ति को कल्याण के प्रतीक माना गया है। इसलिए अपनी आत्मा कल्याण करने वाले व्रत आदि होते हैं, व्रत और पर्व होते हैं। इसलिए व्रत और पर्वों की जो पूजा है उसके 8वां द्रव्य स्वस्ति पर चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात जो है अपने सीधे हाथ पर जो है 5 बिंदियां रखना चाहिए लगातार क्रम ऊपर से नीचे की ओर। पहली बिंदी पर पंच परमेष्टि का अर्घ चढ़ाएं, दूसरी पर पंच कल्याण का अर्घ चढ़ाएं, तीसरी पर सस्नाम का अर्घ चढ़ाना चाहिए, चौथी बिंदी पर जो है जरवाणी का चढ़ाना चाहिए, और 5वीं बिंदी पर जो है अपने को जो है तत्वा सूत्र और भक्तामर एक प्रधान ग्रंथ माने जाते हैं, इसलिए उसका चढ़ाना चाहिए। और साइड में जो 4 बिंदी दी हुई हैं दूसरे हाथ की वो 4 बिंदी रखना चाहिए। उन 4 बिंदियों पर जो है पूजन प्रारंभ करने से पहले जितनी पुष्पांजलि आती हैं नवकानन पढ़ के जो पुष्पेपण करते हैं, अथवा चित्ताड़ी मंगल आदि पर जो पुष्पेपण करते हैं, जितने भी पुष्पेपण के आते हैं उस सभी 4 बिंदियों पर करना चाहिए। ये 4 बिंदी 4 मंगल उत्तम और शरण के प्रतीक होती हैं। इस प्रकार से ये अपनी चरण की थाली में बनाना चाहिए। पुजारी जी, ये सत्य हमें बताती है, हे जीव, यदि तूने 7 तत्वों पे श्रद्धा रखी होती और 7 व्यसनों का त्याग किया होता, सार से तू मुक्त हो जाता। ये 7 तत्व और 7 व्यसन कौन से हैं? ये 7 तत्व हैं जीव तत्व, अजीव तत्व, आस्त्रव्य, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। महाराज जी ने बताया था कि मोक्ष शास्त्र के पहले अध्याय में लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शानम। पहला तत्व जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा है आश्रव, चौथा है बंध, 5वां है संवर, छठा है निजरा और 7वां है मोक्ष तत्व। जुआ खेलना मांस मद वैश्या गमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7 व्यसन विचार।
अपने अज्ञातवास के समय पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में श्रुतपुर नगर में एक वणिक के यहां ठहरे हुए थे। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे प्रभु, हे नाथ, किन पापों की सजा दे रहे हैं आप मुझे? कल्पक नाम का एक काल मेरे पुत्र को अपना ग्रास बना लेगा। हे प्रभु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ये कौन विलाप कर रहा है? एक समय रात्रि में उसकी पत्नी का रुदन सुनकर माता कुंती ने उससे कारण पूछा। क्या हुआ बहन? क्यों विलाप कर रही हो? हे वणिक प्रिया, रात्रि के इस पहर में यूं विलाप करने का क्या कारण है? क्या कुछ अनिष्ट हो गया है या हमी से कोई भूल हुई है? नहीं माते, मेरे विलाप करने का ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं तो अपने भाग्य को कोस रही हूँ। जब ईश्वरी आपके साथ ना हो तो दुर्भाग्य को कौन रोक सकता है माते? मेरा तो प्रारब्ध ही खोटा है, वरना ऐसा दिन ना देखना पड़ता माते। अरे ऐसी क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे विस्तार से समझाओ। हो सकता है मेरे वीर पुत्रों द्वारा तुम्हारी कुछ सहायता की जा सके। नहीं माते नहीं, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथियों से आतिथ्य लेना धर्म सम्मत नहीं है माते, धर्म सम्मत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अभी मेरे वीर पुत्रों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रही हो ना। निसंकोच होकर अपनी समस्याओं को बताओ। अगर वो मेरे पुत्रों के बस में होगा तो वो निश्चित ही तुम्हारे अनिष्ट को हर लेंगे। माते, इस नगर में एक बक नाम का राक्षस निवास करता है, जो रोज यहाँ के निवासियों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। इस पर यहाँ के निवासियों ने मिलकर ये मंत्रणा की और निर्णय लिया, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति उस राक्षस के पास जाएगा और वो उसे अपना ग्रास बना लेगा माते। और आज दुर्भाग्य से मेरे पुत्र की बारी है। और अब इसका अंत जानकर मैं विलाप ना करूं तो क्या करूं माते? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? बस इतनी सी बात के लिए विलाप कर रही थी? मेरा पुत्र कई राक्षसों का संहार कर इस पृथ्वी को तार चुका है, फिर इस बक राक्षस की गिनती ही क्या है? कल तुम्हारे पुत्र के स्थान पर मेरा मझला पुत्र उस राक्षस के पास जाएगा और निश्चित ही जानो वो इसका विनाश करके ही लौटेगा। मुझे इस पर जरा भी संदेह नहीं है। अपना विलाप बंद करो। दूसरे दिन प्रातः कुंती ने अपने पुत्र भीम को उस लड़के की बारी में पहुंचाया। भीम ने उस राक्षस के समान बक राजा के साथ भयंकर युद्ध किया और उसे समाप्त कर दिया। वो राजा मरकर सातवें नरक में गया। वेश्या के पास आना जाना तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना वेश्या सेवन कहा जाता है। कोई भी मनुष्य यदि एक रात भी वेश्या के साथ निवास करता है तो वह भील, चांडाल आदि का झूठा खाता है, क्योंकि वेश्या इन सभी लोगों के साथ समागम करती है। वेश्यागामी व्यभिचारी नीच कहलाते हैं। इस भाव में अपनी कीर्ति, धन और यश का नाश करके परभाव में दुर्गति में जाते हैं। चंपापुरी के भानुदत्त सेठ और भार्या देवी अस्तु के चारुदत्त नाम का एक पुत्र था। यह पुत्र
सदैव धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता था। नगर के एक सेठ सिद्धार्थ ने अपनी गुणवती पुत्री मित्रवती का विवाह चारुदत्त के साथ कर दिया, किंतु चारुदत्त अपने पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी के पास बहुत दिन तक गया ही नहीं। तब चारुदत्त के चाचा रुद्रदत्त ने अपनी भावज की प्रेरणा से उसे ग्रस्त आश्रम में फंसाने हेतु एक वेश्या के यहां ले गए और उसे चौपर खेलने के बहाने वहीं छोड़ गए। चारुदत्त वसंत सेना नाम की उस वेश्या में बुरी तरह आसक्त होकर अपनी कई करोड़ की संपत्ति को समाप्त करके घर भी गिरवी रख दिया। अंत में वसंत सेना की माता ने चारुदत्त को धन रहित जानकर रात्रि में सोते समय उसे बांधकर विष्टागृह में डाल दिया। सुबह होने पर नौकरों ने देखा कि सुअर चारुदत्त का मुख चाट रहे हैं। सबने चारुदत्त को धिक्कारा। अतः बंधुओं, वेश्या सेवन का दुष्परिणाम कितना बुरा होता है, इसलिए इस व्यसन से दूर ही रहना चाहिए। उज्जैन के राजा ब्रह्मदत्त शिकार खेलने के बहुत ही शौकीन थे। एक दिन वन में ध्यानारूढ़ मुनिराज के निमित्त से उन्हें एक भी शिकार का लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी ऐसे ही शिकार न मिलने से राजा क्रोधित हो गया। और जब मुनिराज आहार के लिए चले गए तब उनके बैठने की पत्थर की शिला को उसने अग्नि से तपाकर खूब गर्म कर दिया। मुनिराज आहार करने के पश्चात आए और उसी शिला पर बैठ गए। अग्नि सदृश्य ये गर्म शिला को उपसर्ग समझकर उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। उस गर्म शिला से मुनिराज को असह्य वेदना हुई। फिर भी वो आत्मा को शरीर से भिन्न समझते हुए ध्यान अग्नि के द्वारा अपने कर्मों का नाश करके केवली हो मोक्ष चले गए। उधर 7 दिन के अंदर ही राजा को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया और वह भी अग्नि में जलकर 7वें नरक में गया। इस तरह शिकार का फल भाव भाव में दुख देने वाला होता है, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। एक समय किसी नगर में एक मां अपने बेटे के साथ में निवास करती थी। अपने परिवार को चलाने के लिए उसका बेटा उसी नगर में एक दर्जी के यहां काम करता था। एक बार मामा देख, आज ही कपड़ा मैं दुकान से लाया हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा सयाना हो गया है। कमा के लाया है। उस दुकानदार को पता ही नहीं पड़ा और मैं ये लेके आ गया। अच्छा है ना माँ? कपड़ा तो बहुत अच्छा है। कल एक और काम करना, कल सुई धागा लेके आना। ठीक है। मैं इसका तुझे शर्ट सिल दूंगी, काम आएगा तुझे। वक्त गुजरते गुजरते वो छोटा सा लड़का चोरी करते करते एक बड़ा चोर बन गया और पुलिस के हाथ लग गया। तुझे किसी से मिलना है? मिलना हो तो बता दे, मिलवा देता हूँ।
पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी से मिलना है। उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा बताई। पुलिस वाला उसे उसकी माँ के पास ले गया। चल बेटा, तुझे तेरी माँ से मिलवा देता हूँ, पर कोई गड़बड़ मत करना। तब वहां उस बेटे ने उसकी माता को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि अगर मेरी पहली चोरी पर ही ये मुझे दंड दे देती और मुझे ये बताती कि चोरी करना पाप है, तो शायद मैं आज इस स्थिति में ना होता। और अपनी मां को दोष देकर वह पुनः जेल आ गया। कुछ समय पश्चात उसे छोड़ दिया गया। उसने अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और धार्मिक कार्यों में लग गया। पुजारी जी, ये अट्ठा हमें बताता है कि हे जीव, तूने अष्ट कर्मों का नाश नहीं किया और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन नहीं किया तथा अष्ट मूल गुण धारण नहीं किए, इसीलिए तू तरह तरह के कष्टों को भोगता हुआ मोक्ष से वंचित रह जाता है। कृपया मुझे भी सुनाइए। सबसे पहले बात अष्ट कर्मों की, इसके बारे में महाराज जी ने बताया था। सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण, दूसरा कर्म है दर्शनावरण, तीसरा कर्म है वेदनीय, चौथा है मोहनीय, पांचवा है आयु, छठा है नाम और सातवां है गोत्र और आठवां है अंतराय। ये 8 कर्म होते हैं। अष्ट कर्मों के बारे में तो मेरी जिज्ञासा शांत हुई। अब कृपया सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में भी मुझे बताइए। इन 8 अंगों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि इनमें से यदि एक भी अंग का पालन नहीं किया गया तो इस संसार चक्र से पार नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक भी अक्षर की कमी हो जाने से सारे मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। उनके नाम है वात्सल्य, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अपगुहन, स्थितिकरण और प्रभावना। पहला अंग है वात्सल्यकरण। कपट भावना से दूर रहकर अपने भाई बंधुओं से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना, यही वात्सल्यकरण है। इसके बारे में विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी सुनिए। कपट भावों से रहित होकर सद्भावना पूर्वक साधर्मी बंधुओं का यथा योग्य आदर करना वात्सल्य अंग है। अर्थात धर्मात्माओं के प्रति एक सहज आकृतिम स्नेह होना वात्सल्य भाव कहलाता है। इस अंग में प्रसिद्ध हुए मुनिराज की कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजा महापद्म अपने बड़े पुत्र पद्मराज को अपना पूरा राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के पास मुनि हो गए। राजा पद्म के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। एक समय इन्होंने शत्रु राजा को जीतकर राजा महापद्म से एक वर प्राप्त किया था और उसे धरोहर के रूप में राजा के पास ही रख दिया था। एक समय अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ वहां जाकर बगीचे में ठहर गए। राजा के सारे मंत्री जिन धर्म के द्वेषी थे, उन्होंने उस समय राजा से अपना वर देने को कहा और उनसे 7 दिन का राज्य मांग लिया। राजा को वर देना पड़ा, फिर क्या था। इन दुष्टों ने मुनियों को चारों तरफ से घेर कर बाहर से यज्ञ का बहाना बना करके आग लगा दी। मिथिला नगरी में रात्रि में श्रवण नक्षत्र को कंपित होते देख श्रुत सागर जी आचार्य के मुख से हाहाकार का शब्द निकला। पास में बैठे हुए चुल्लक जी ने सारी बात पूछी और उपसर्ग दूर करने का उपाय समझकर धरणी भूषण पर्वत पर आए। वहां विष्णु कुमार मुनि से कहा, भगवान, आपको विक्रिया रिद्धि है, आप शीघ्र ही जाकर अकंपना आदि मुनिराजों का
उपसर्ग दूर कीजिए। विष्णु कुमार मुनि बलि के पास ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे। वहां बलि दान दे रहे थे। बलि ने विष्णु कुमार जी से भी कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने मात्र 3 कदम धरती मांगी। विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया से एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर, और जब तीसरा पैर रखने के लिए उठाया तो उसे रखने की पूरे इस ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह ही नहीं थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। उसी दिन से मुनि की स्मृति में श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। दूसरा अंग है निशंकित अंग। भगवान जिनके वचनों में दृढ़ता से श्रद्धा रखना, इसके बारे में तनिक भी शंका न रखना ही निशंकित अंग है। और तीसरा अंग है निकांक्षित। संसार इन सुख कर्मों के अधीन है, नश्वर है, दुखों को देने वाला है और पाप का मूल है। इन सुखों की आकांक्षा नहीं रखना ही निकांक्षित अंग है। इस बारे में अनंतमति की कहानी सुनिए। संसार के सुख कर्मों के अधीन है, विनश्वर है, दुखों से मिश्रित है और पाप के बीच में है। ऐसे सुखों की आकांक्षा नहीं करना निकांक्षित अंग है। इसे पालन करने वाले का कथानक इस प्रकार है। चंपापुर राज्य के सेठ प्रियदत्त और सेठानी अंगमती की अनंतमती नाम की एक सुंदर कन्या थी। एक समय अष्टांगिका पर्व में सेठ ने धर्मकीर्ति मुनिराज के पास 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और उस समय विनोदवश अपनी पुत्री को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। युवावस्था आने पर ब्याह के आयोजन में अनंतमती ने व्रत पालन की दृढ़ता रखते हुए विवाह से इनकार कर दिया। एक समय अनंतमती अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी। तब एक विद्याधर उस पर मुग्ध होकर उसको हरकर ले गया। विद्याधर की पत्नी के आ जाने पर वह अनंतमती को भयंकर वन में छोड़कर चला गया। वहां वन में भील ने उसका शील हरण करना चाहा, किंतु वन देवी ने अनंतमती के शील की रक्षा की। तब इस भील ने अनंतमती को पुष्पक सेठ को सौंप दिया। सेठ ने उसे वेश्यालय में दे दिया। वेश्या ने भी इसे राह सिंह वश को दे दिया। राजा ने भी जब इसका सील भंग करना चाहा, तब पुनः वन देवी ने रक्षा की। अनंतर राजा इसे वन में छोड़ गए। धीरे धीरे अनंतमती अयोध्या में पद्मश्री आर्यिका के पास पहुंच गई। कुछ समय बाद वहां उसका पिता से मिलाप हुआ, किंतु अनंतमती ने वापस घर न जाकर आर्यिका दीक्षा ले ली। तपश्चरण के प्रभाव से समाधि पूर्वक मरण करके 12वें स्वर्ग में देव हो गई। जो भव्य जीव भोग की आकांक्षा नहीं करते, आगे चलकर देव बनकर क्रम से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। चौथे अंग निर्वित चिकित्सा का अर्थ है मुनियों के शरीर से घृणा न करें, बल्कि उनके गुणों से प्रीति रखना ही निर्वित चिकित्सा का अंग है। इस बारे में उद्दायन राजा की कहानी सुनिए। रत्नों के समान ऐसे पवित्र मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, उनके गुणों में प्रीति करना निर्वित चिकित्सा का अंग है। इस अंग में प्रसिद्ध राजा की कथा
इस प्रकार है। वत्स देश के गौरव कपूर के राजा उदयन बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। एक समय सोधर्म इंद्र ने अपनी सभा में समकत्व गुण का वर्णन करते हुए निर्वचिकित्सा अंग से राजा उदयन की बहुत ही प्रशंसा की। इस बात को सुनकर एक वासव नामक देव परीक्षा के लिए वहां से निकल पड़े। उन्होंने एक कुष्ठ रोग से ग्रस्त अत्यंत दुर्गंध युक्त एक दिगंबर मुनि का रूप बना लिया और आहार के लिए निकल पड़े। उनकी इस दुर्गंध से सारे श्रावक भाग गए, किंतु राजा उदयन ने अपनी रानी सहित उन्हें बड़ी भक्ति से बड़गाहन कर विधिवत आहार प्रदान किया। आहार के तत्काल बाद मुनि ने उस आहार को वमन कर दिया। उसकी उस दुर्गंध से सभी नौकर चाकर पलायन कर गए, किंतु राजा और रानी बड़ी विनय से मुनिराज की शुश्रूषा करते हुए तथा अपने दान की निंदा करते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब देव ने प्रकट होकर राजा की स्तुति भक्ति करते हुए सोधर्म इंद्र द्वारा की गई उनकी प्रशंसा का हाल सुनाया। अनंतर स्वस्थान को चले गए। कालांतर में राजा व्यर्थ होकर मुनि बन गए और अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष को चले गए। पांचवा आवश्यक रूप से पालन किया जाने वाला अंग है अमूढ़ दृष्टि। इसका अर्थ है मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा न करना। छठा अंग है उपगुहन। यह मोक्ष का मार्ग स्वयं सिद्ध है और श्रापी और असमर्थ जनों से कोई दोष हो जाने पर उन दोषों को प्रकट ना करना तथा उनको अपने दोष निवारण का मौका देना ही उपगुहन अंग है। इसके बारे में जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी सुनी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मेरे सपूतों, बहुत बढ़िया। वाह। आथु। कोई किसी काम का नहीं रहा। लगता है सबको कठुआ मार गया है। जिनेंद्र सेठ के यहां की मणि अब तक नहीं आई। अब तो लगता है चूड़ी पहनाने का धंधा कर लो। चूड़ी पहनाने का। डाकू बनेंगे, डाकू बनेंगे। लेकिन सरदार, कुछ ना कहियो। अपनी नाकामी की कहानी हमें ना सुनाइयो। मेरे सपूतों, लगता है अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सरदार, क्या है? विनती है सरदार। सरदार, एक मौका हमें दे दो तो शायद हम ही कछु कर सके। अरे सरदार, हमका एक मौका तो दो। जब ये बड़े वीर कछु न कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? शायद हम कछु कर सके। सरदार, सही कह रहे हैं, तुम्हारी कसम। अच्छा,
बहुत विश्वास है अपने आप पर। और नहीं कर पाए तो? नहीं ला पाए तो क्या? अरे नहीं ला पाए तो क्या? अरे सरदार, जो सजा दोगे अब हंस के कबूल करेंगे, हंस के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जे काम तुम्हें दिया। अरे जी काम हमें दे दो। सरदार की जय हो, जय हो सरदार की। लेकिन ध्यान रखियो, जे काम बड़े जोखिम का है लल्ला। कर देगा ना लल्ला? ससुरी मणि उठा के ना ले आए तो हम भी तुम्हारे चेला नहीं। ठीक है, ठीक है। अब क्या काम हम करेंगे, मणि लेके हम आएंगे। सरदार की जय हो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सांध्यकाल हो आया है, कृपया यहीं विश्राम करें। कुछ दिन यहीं रुककर हम ग्रामवासियों को संदेश दें। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। सुनो मगनलाल जी, ऊपर चैत्यालय के कमरे में महाराज जी के विश्राम के लिए व्यवस्था करो। जी चलिए महाराज। आइए महाराज। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, मुझे कुछ जरूरी काम होने की वजह से कुछ समय के लिए बाहर की यात्रा पर जाना है। हाँ, तब तक आपकी सेवा में ठीक है। मगनलाल हाजिर रहेगा। कुछ भी काम हो तो आप मगनलाल से कहिएगा। तो आज्ञा लेता हूं गुरुदेव। हाँ, सुखी रहो। मगनलाल, महाराज जी का अच्छे से ध्यान रखना। उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नमोस्तु महाराज, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताएं। नहीं नहीं, अब कोई काम नहीं। फिर मैं भोजन करके आ जाता हूँ। हाँ हाँ मदनलाल, अब जाओ तुम। आज्ञा दे महाराज। मगनलाल तू जा और मगन से खाना खा के आ।
पकड़ो पकड़ो, चोर मणि ले गया, पकड़ो पकड़ो। चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। मणि चुराता है, भगवान की मणि चुराता है। ले चलो इसको साहब के पास। अरे तुमने महाराज जी को इस तरह क्यों पकड़ रखा है? सेठ जी, ये कोई साधु वाधु नहीं है, इसने मणि चुराई है अपने भगवान की। क्या? मणि चुरा कर भागे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ही इन्हें मणि लाने के लिए कहा था। छोड़ दो इन्हें। फिर हमने क्या इन्हें व्यर्थ ही पकड़ा? महाराज जी क्षमा करें, महाराज जी क्षमा करें। महाराज जी, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी थी जो आपको ये कृत्य करना पड़ा? अगर मणि ही चाहिए थी तो मुझसे कहा होता, मैं आपको मणि देता। आज मैंने आपको इसलिए बचाया है ताकि कोई भी साधु महात्मा पर अत्याचार ना करे, क्योंकि आपके इस कृत्य से सारे साधु महात्माओं की छवि कलंकित होती है। आप धन्य, आप मुझे क्षमा कर दे सेठ जी। वो मुझसे घोर पाप हो गया। आप धन्य हैं, आप मुझे क्षमा करें। आप धन्य हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ली। और 7वां अंग है स्थितिकरण। अपने संयम से भटके हुए प्राणी को धर्म मार्ग में स्थिर कर देना ही स्थितिकरण है। इस बारे में वारिशेण मुनिराज की कथा है। अपने संयम से च्युत होते हुए जीव को धर्म में स्थिर कर देना ही स्थितिकरण अंग है। इस अंग में प्रसिद्ध महापुरुष की कथा इस प्रकार है। एक बार वारिशेण मुनिराज पलासकूट ग्राम आहार के लिए आए। वहां मंत्री पुष्पडाल ने उन्हें आहार दिया और उन्हें पहुंचाने के लिए वन में गए। अपने बालापन का मित्र होने के कारण वारिशेण मुनि ने पुष्पडाल को दीक्षा दिला दी। किंतु पुष्पडाल अपनी स्त्री को नहीं भुला सके और इस तरह 12 वर्ष बीत गए। एक दिन पुष्पडाल अपनी स्त्री से मिलने के लिए निकले। मुनिराज वारिशेण उनके इस मंतव्य को समझकर उनके साथ ही चल पड़े और वे सीधे अपने राजघराने में पहुंच गए। तब रानी चेलना ने अपने पुत्र वारिशेण को घर में आया हुआ देखकर शंका होने पर 2 प्रकार के आसन लगा दिए। वारिशेण मुनिराज काष्ठ आसन पर बैठ गए और बोले, माता, मेरी सभी स्त्रियों को बुलाओ। वे सब आ गईं। तब वारिशेण मुनिराज ने कहा, मित्र, ये मेरी 32 स्त्रियां हैं और यह मेरा वैभव है। तुम इसे ले लो और इसका उपभोग करो। उसी समय पुष्पडाल को वास्तविक वैराग्य हो गया। उसने कहा, प्रभु, आपने मोक्ष सुख के लिए इस अतुल वैभव को तृणव्रत त्यागा है और मैं मूढ़ एक स्त्री के मोह को नहीं छोड़ सका। अनंतर वन में पहुंचकर वारिशेण ने उन्हें यथोचित प्रायश्चित से शुद्ध करके वापस मुनिपद में स्थिर कर दिया। तब पुष्पडाल ने घोर तपस्या करके अपने आप को पवित्र बना लिया। 8वां अंग है प्रभावना अंग।
चारों ओर फैले अज्ञान के अंधकारों को जैसे बने हटाकर जैन धर्म के महत्व को फैलाना ही प्रभावना है। पुजारी जी, ये नहली हमें बताती है कि हे जीव, यदि तूने 9 प्रकार के पदार्थों को नहीं समझा और 9 कषायों का त्याग नहीं किया, नहीं तो तेरा इस संसार से निश्चित ही उद्धार हो जाता। इस बारे में कुछ और बताइए। महाराज जी ने मुझे इस विषय में बताया था 7 तत्वों में 2 पुण्य पाप और को मिला देने से जो है 9 पदार्थ हो जाते हैं। 9 पदार्थ, पुण्य जो है कहते जो आत्मा पवित्र करे और पाप कहते हैं जो आत्मा को अपवित्र करे। इसके बाद जो है 9 आकर्षाएं होती हैं। पहला है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे ये 9 आकर्षाएं होती हैं। ये भी जीव को दुख देने वाली होती हैं। ये 9 कसाई भी जो हैं अपन को त्याग करना चाहिए। ये दहला हमें बताता है कि हे जीव, तूने दशा धर्मों का पालन नहीं किया, अन्यथा तेरा तो निश्चित ही उद्धार हो जाता। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसे 10 धर्म जो हैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं और इन 10 धर्मों को धारण करने वाला जीव निश्चित रूप से इससे संसार से निकल करके और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये गुलाम हमें बताता है कि हे जीव, तू अनादिकाल से दूसरों की गुलामी करता आ रहा है। यदि तूने आत्मा की गुलामी की होती तो तेरा निश्चित ही उद्धार हो जाता। और इस विषय में महाराज जी ने बताया था, जितना ही विषयों में वैराग्य होगा उतना ही जीव सुखी होगा, शांति पाएगा। आनंद विषय सेवन में नहीं है, उसके त्याग में है। शांति राग में नहीं किंतु वैराग्य में है। सुख भोग में नहीं विराग में है। तूने अपनी आत्मा की गुलामी की होती तो इस संसार में घूमने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आत्मा की गुलामी से आशय तूने अपनी आत्मा को विषय रूपी चोरों से बचाया होता तो तेरा जो संयम रूपी रत्न है उसकी रक्षा हो जाती और तू संसार से पार हो जाता। बेगम हमें बताती है, हे जीव, तूने 12 भावनाओं का चिंतन नहीं किया और इसीलिए इस संसार में तू भटक रहा है। इस विषय में भी मुझे महाराज जी ने बताया था, क्योंकि 12 भावनाएं जो हैं अपनी इस संसार के भोग विलास से विरक्त करने के लिए जो है माँ के समान है। जिस प्रकार से माँ अपनी संतान की रक्षा करती है, सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करती है, उसी प्रकार से ये 12 भावना अपनी आत्मा को जो है वह रक्षा करने वाली है। अर्थात इन 12 भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा की रक्षा होती है। क्योंकि 12 भावनाओं का चिंतन करने वाला जीव संसार सारी भोगों से विरक्त होकर के और अपनी आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि बनती है, उसमें स्थिर होता है और उसमें स्थिर होने के बाद अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप जानता है, अनुभव करता है और परमात्मा बन जाता है। बादशाह हमें बताता है कि हे जीव, निश्चित ही तूने 13 चरित्रों का पालन नहीं किया। यदि किया होता तो निश्चित ही उस महान 14वें गुण स्थान पर विराजमान होकर सिद्ध हो जाता। कैसे महाराज? इस बारे में महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। पूर्ण सकल चारित्र जो होता है 13 प्रकार का जो कहा है वह होते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ऐसा ही 13 प्रकार का चारित्र होता है। इन 13 प्रकार के चारित्र को पालन करते हुए ये जीव जो है अपना 14 गुणस्थान जो होते हैं उन 14 गुणस्थानों में से चढ़ता हुआ शुरू के 3 जो गुणस्थान है, गुणस्थान कहते हैं गुणों के स्थान विशेष को, और इन गुणस्थानों का निर्माण जो होता है वह मोह और योग के कारण से होता है। तो वह जो है 3 गुणस्थान संसार के होते हैं और उसके बाद चौथे गुणस्थान से लेकर के जो है वृत्ति शुरू हो जाते हैं 5 में से, और चौथा गुणस्थान से सम्यक्त हो जाता है। यहाँ से जीव इन 14 सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जब 14 सीढ़ियों को पार करता है तो वह तीनों लोकों के
ऊपर जो है बादशाह बन करके और बैठ जाता है। इस प्रकार से जो है ये अपने 13 चार्थ की महिमा होती है। इसको धारण करने वाला जीव निश्चित रूप से 13वें गुण स्थान को पार करके और सिद्ध शिला जो मोक्ष है जहाँ से ये जीव जाता है और जा करके कभी लौट करके इस संसार में नहीं आता है। ऐसा हुआ है 14वीं सीढ़ी मोक्ष पर पहुँचने की है। उस मोक्ष रूपी महल पर पहुँचने के बाद इस जीव का संसार समाप्त हो जाता है और वहाँ ये जीव अनंत काल तक अनंत सुखों को भोगता है। ये थी पुजारी जी ताश के 13 पत्तों की कहानी। अच्छा पुजारी जी, मैं चलता हूं। हाँ पुजारी जी, क्या मुझसे कोई और भी पाप हुआ है? महाराज, पाप तो आज मुझसे हुआ है, जो मंदिर में ताश के पत्ते देखकर आप जैसे विद्वान के ऊपर मैंने हाथ उठाया। महानुभाव, मुझे क्षमा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर उन्हें अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। चंद्र सागर मुनिराज का चिंतन सबके लिए उपहार है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। हाँ, ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है।